जय श्री राम सभी को। पहले मैं बताता हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने कभी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर कभी बोला नहीं कुछ। और आप सब जानते हो, जो नहीं जानता हूँ बता देता हूँ, मैं राहुल चौधरी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर। और मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं कबड्डी खेलनी स्टार्ट की थी अपने भाई को देख के। तो ज़्यादा कबड्डी का कोई स्कोप नहीं था, घर वाले बहुत ही मारपीट करते थे कि पढ़ाई के लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहता था मेरे ऊपर, पर भेजे में घुसती नहीं थी पढ़ाई। तो मैं भी खेलने के लिए जाता था, फिर घर आके पिटता था, फिर भी खेलता रहता था। तो गांव में ज़्यादा क्या रहता था, गांव में सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो होता था वो लेके, जैसे कि आर्मी होगी अपनी सोल्जर, तो आर्मी को लेके बड़ा क्रेज़ रहता है क्योंकि मैं आर्मी में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। तो हमारा भी कहीं ना कहीं, जब हम 10वीं में आया मैं, तो सोचा मैंने कि नहीं यार, कबड्डी से कुछ होता तो है नहीं, चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो मैं कबड्डी छोड़ के अपना रनिंग स्टार्ट करूं और एक आर्मी में जाऊं, फौज में जाऊं, तो घर वालों से कम छुट्टी तो मिलेगी। नहीं तो घर पे खेती का काम करना और दिन रात उनके सुनने रहना, पापा आएंगे कि कुछ किया या नहीं किया, स्कूल गया था नहीं गया था। पर हम स्कूल जाते थे तो खाली सुबह हाजिरी लगवा के और वहाँ से गोल हो जाते थे। 3 बजे हम स्कूल घर पहुँच जाते थे। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन हमारे फादर चले गए स्कूल चेक करने आफ्टरनून की, जा भी रहा पढ़ने नहीं जा रहा। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब कि मैं उस दिन स्कूल में पाया ही नहीं। मैं हाजिरी लगवा के वहाँ से गोल हो गया खेलने के लिए, क्योंकि एक टूर्नामेंट चल रहा था वहाँ पे खेलने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मुझे। तो घर जाके हुई, फिर गए, पापा ने पूछा भाई पढ़ के आया? मैं 3 बजे गया वहाँ पे घर में, तो मुझे थोड़ी पता कि फादर आज स्कूल गए थे। तो कि भाई पढ़ के आया? मैं कहा हाँ जी, पूरा क्लास में देखो आप, जितनी भी हाजिरी है पूरी है मेरी। तो हाजिरी पूरी रहती थी क्योंकि हाइट वेट अच्छी थी, तो टीचर भी थोड़ा दबते थे, तो उसका बड़ा बेनिफिट होता था मैं। तो घर जाके वही कि अच्छा, तो वो जब पापा जी गए, वो डंडा ठाने का, मैं कहा ओहो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जैसे आगे बढ़ रहे, मैं पीछे पीछे हट रहा, मैं बताओ तो क्या हुआ कि स्कूल कब से नहीं जा रहा। मैं स्कूल तो डेली जाता हूँ, पर मैं शुरू में हाजिरी लगवा के मैं गोल हो जाता हूँ, पर वहाँ से मैं आज खेलने के लिए गया था, इसलिए मैं आपको मिला नहीं। कि टीचर ने बोला, मैंने उसका नाम काट दिया। तो ये वहाँ पे स्कूल का, फिर मार पीड़ी, फिर गए। तो फिर एक दिन जब हम स्टेडियम रनिंग करने जाने लगे, सीरियस हो गया मैं लाइफ को लेके कि नहीं यार, जॉब करनी है, बहुत हो गया अभी इधर उधर घूमना खेलना कूदना। क्योंकि तब इतना ज़्यादा क्रेज़ खेल का नहीं था, और कबड्डी का तो बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग भी खेले होंगे कॉलेज अपने स्कूल टाइम पे, अभी भी खेलते होंगे कुछ लोग, पर अभी कबड्डी का क्रेज़ और उस टाइम का क्रेज़ देखा जाए तो बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। तो मैं रनिंग स्टार्ट कर दी, ये 2014 13-14 की साल की, 2014 या 15 की ऐसी ईयर की बात थी जब मैं रनिंग स्टार्ट कर दी आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो ऐसी एक खेल की संस्था है केंद्र सरकार की, भारतीय खेल प्राधिकरण, तो उसका एक ट्रायल निकला था। मैं वहाँ पे रनिंग करने के लिए जाता था स्टेडियम में। तो मैं वैसे ही अपना वर्कआउट करने के बाद वहाँ पे ट्रायल देने चला गया। तो मैं तो कबड्डी खेलता ही था, तो मैं वहाँ पे, मेरी टैकल ही नहीं हुई, किसी कैच ही नहीं हुई मेरी। तो उसने, जो मैम थी वहाँ पे, उन्होंने बोला तू तो यार कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है, तू रनिंग में क्या कर रहा है? तो एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कबड्डी से किससे जॉब भी मिलती है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा पता नहीं था। तो मैं वहाँ पर ट्रायल देने चला गया। फिर मैं वहाँ से एक कमेटी हॉस्टल था हमारे यहाँ स्टेट उत्तर प्रदेश में, मैं वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे खेलने गया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इससे जॉब भी है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी है, और इसका अच्छा क्रेज़ होता है। तो मैं वहाँ से, मेरा फोकस एकदम चेंज हो गया कि नहीं, अब आर्मी में नहीं जाना, खेलना है। तो वहाँ से खेलना स्टार्ट कर दिया। घर वालों ने तो भी सपोर्ट नहीं किया, घर की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक मिडिल फार्मर थे मेरे पापा, इतनी कोई काश्तकार इतने बड़े नहीं थे, जमींदार थे नहीं थे कोई। तो सभी, मुझे लगता है कि सभी मिडिल क्लास के ही हैं जो बंदे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जब मैं गया उस हॉस्टल में, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी घास और इतना पानी भर रहा, ये अमेठी की बात थी। और जो वहाँ पे गार्ड था, वो वहाँ से मछलियाँ पकड़ रहा और शाम का अपने उसका खाने का इंतजाम कर रहा। मैंने देखा यार, यहाँ खेलने आए हैं या यहाँ इसको घास काटेंगे इसकी, क्योंकि फ़ौज का सुना था हमने कि फ़ौज में पहले घास कटवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग में चलता है। पर हमारा मन कह रहा था कि नहीं नहीं यार, घर जाएंगे तो फिर वही गन्ना छीलना पड़ेगा, घर की डांट, कोई नहीं, यहीं देखते हैं। तो वहाँ पे मैं जाके, हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं रहा 6 से 7 महीने वहाँ पे मैंने किया।
प्रैक्टिस की। और शुरू में प्रैक्टिस तो कुछ नहीं, शुरू में तो घास ही काटनी पड़ी, वहाँ ड्यूटी लग जाती थी हमारी कि 1 घंटा ये चलाएगा मशीन, 1 घंटा ये चलाएगा। कई सारे बच्चे थे, तो ठीक है, हमने वो पूरा जो कैंपस था वो बहुत अच्छे से कर दिया, पूरी उसकी घास वास काट के फिट बना दिया, उसमें प्रैक्टिस होने लगी। तो उसके दौरान मैं ये जो मैंने बताया था आपको बीच में टॉपिक, जो भारतीय खेल प्राधिकरण, उसके बाद मैंने वहाँ की ट्रायल दी। तो वो केंद्र से था जहाँ पे आपको जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सब वहाँ पे रहते हैं, उनकी अलग ही एक फैसिलिटी होती है। तो मेरा 2010 में वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं वहाँ पे छोड़ के वहाँ चला जाता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि सब कोई इंडियन रेलवे में है, कोई किसी विभाग में है, सब जॉब में थे। एक मैं, मुझे छोड़ के जो हमारे बैच में जो हुए थे, तो मैं सोचा यार यहाँ अच्छा आ गया, अभी यहाँ पे जॉब जल्दी लग जाएगी। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मैं सुबह शाम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, जैसे कि कोच साहब मॉर्निंग और इवनिंग में कराते थे, तो मैं 4 टाइम प्रैक्टिस जाता था। तो जब प्रैक्टिस करने लगा तो मैं पहले डिफेंडर था एक, तो बाद में मैं प्रैक्टिस करता रहा, तो जो मेरी साइड थी राइट कॉर्नर में खेलता था, तो मेरे से सीनियर 3-4 मेरे से पहले, वहाँ मेरा नंबर ही ना आए खेलने का। मैं कहा यार बाहर बैठा रहेगा, उम्र निकल जाएगी कागजों में, नौकरी भी नहीं मिलेगी फिर तो। मैंने कुछ तो करना पड़ेगा। तो तब मैंने फिर रेडिंग की स्टार्टिंग की। तो मैं रेडिंग में जैसे कि डिफेंस को मूवमेंट कराते हैं, तो मैंने वो कराने स्टार्ट किए। तो मैं 1-2 टूर्नामेंट में गया, तो मेरा वहाँ अच्छा, मैं तो पहले से खेलता था, तो मैं वो अच्छा खेला। कोच साहब ने बोला यार तू तो रेडर भी बन सकता है। तो वहाँ से मैं रेडिंग स्टार्ट कर दी। वहाँ से खेलते रहे। फिर मैं एयर इंडिया में हो गया, ऐसे ही जॉब मिलती चली गई। काफ़ी जॉब छोड़ी भी मैंने, काफ़ी पकड़ी भी। तो अभी ये लेवल आ गया कि मैं अपने स्टेट की नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाता हूँ। तो वहाँ से एक अलग टर्न आ जाता है लाइफ में। नेशनल में सेलेक्ट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इतने बड़े स्टेट का आप कैप्टन बनोगे टीम का, तो पूरी टीम का भार आपके ऊपर रहता है, टीम का नहीं पूरे स्टेट का, क्योंकि एक स्टेट की टीम बन के जाती है। तो वहाँ पे मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो सेक्रेटरी साहब ने बोला यार तू तो बढ़िया है। तो फर्स्ट टाइम मैंने 63 साल जब कबड्डी, 63 नेशनल जब कबड्डी का हो रहा था, तो फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश को मैंने अपनी कप्तानी में गोल्ड मेडल दिलाया था। तो तब जाके, तो तब भी घर वालों से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिली। घर वाले तो बस वो ये कुछ कर रहा है, पैसा पैसा पैसा। क्या है पैसा? कि कुछ मिलता है? कुछ कहाँ मिलता है? क्या नौकरी में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। स्पोर्ट्स मैन उससे ज़्यादा खा लेता है। तो अभी लास्ट जब से ये प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई, जब से लीग स्टार्ट हुई, तब जाके कबड्डी को जानने लगे। आप सब भी कबड्डी को जानने शुरू किया होगा, तो मुझे लगता है आई थिंक ये प्रो कबड्डी के बाद ही आप लोगों ने जाना होगा कि कौन प्लेयर कौन है, कहाँ से है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि हम खुद नहीं जानते थे कौन कबड्डी प्लेयर है नहीं है, जो खेलता था उसको ही जानते थे। पर ऐसे ही चलता रहा। पर कबड्डी में एक चीज़ आके, हमने गेम में एक चीज़ सीखी आके, जो कि आप सबको भी सीखनी चाहिए, कि गेम एक ये नहीं है कि आप गेम खेलोगे तो खिलाड़ी बनोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि गेम एक ऐसी चीज़ है, आपको डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाता है। दूसरा कि आपको हेल्थ, जो आज के युग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपको खेलना बहुत ही ज़रूरी है। और आप किसी खेल को खेलोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मैं कुछ करके आया हूँ। आपको कोई काम दे दें कि ये कर ले, तो आप कर नहीं पाओगे। आपको बोलोगे ये चीज़ खेल लो, तो आप उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो उसमें। तो खेलना एक बहुत ही ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतना अच्छी कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, इतना कि कभी मैंने देखा नहीं। अभी कोई भी प्लेयर्स जाता है तो हम सबको पता होता है कि ये भी हमारे देश के लिए मेडल लेकर आया है। जो कि 5-7 साल पहले पीछे जाओगे तो किसी को पता नहीं होता कौन मेडल लेकर आ रहा है, कौन नहीं लेकर आ रहा है। तो ये सब चलता रहता है। तो मेरी लाइफ में बस यही था कि अब ये प्रो कबड्डी आने के बाद मुझे खुद को नहीं पता कि इतने कबड्डी ने मुझे नाम दे दिए, पोस्टर बॉय, रेड मशीन एंड शोमैन। तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।